हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल अचीव आईएएस पीसीएस। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनिशियली हमारे संविधान में 8 शेड्यूल थे, प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल है। 4 शेड्यूल जो है 9 to 12 शेड्यूल जो है ये ऐड किए गए हैं अमेंडमेंट के थ्रू। फर्स्ट शेड्यूल देखते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है जो भी हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नेम है वो संविधान के शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 1 to 4 जो है रिलेटेड है शेड्यूल 1 से। सेकेंड शेड्यूल देखते हैं। सेकेंड शेड्यूल जो है ये रिलेटेड है सैलरी से। इसमें किस मेंशन किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट का, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज, कैग। इतने लोग का सैलरी शेड्यूल सेकंड में मेंशन किया गया है। थर्ड शेड्यूल देखते हैं। थर्ड शेड्यूल जो है ये रिलेटेड है ओथ से। इसमें पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट का मेंशन किया गया है, एमपीज का, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट का, एमएलएज का, स्टेट मिनिस्टर का, सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट जज, कैग का मेंशन किया गया है। सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, कैग दोनों में कॉमन है। सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल दोनों में सैलरी और ओथ दोनों में सेकंड और थर्ड में मेंशन किया गया है। फोर्थ शेड्यूल देखते हैं। फोर्थ शेड्यूल में डिफाइन किया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स, किसके लिए, स्टेट्स और यूटी के लिए सीट एलोकेशन किया गया है राज्यसभा में। फोर्थ शेड्यूल में डिफाइन किया गया है राज्यसभा की सीट से रिलेटेड जितने भी स्टेट और यूटी हैं उनका सीट एलोकेशन किया गया है राज्यसभा में, डिफाइन है फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल जो है आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 80 से रिलेटेड है। फिफ्थ शेड्यूल देखते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में डिफाइन है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। फिफ्थ शेड्यूल में डिफाइन किया गया है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड। और आर्टिकल 244 आर्टिकल 244 रिलेटेड है फिफ्थ शेड्यूल से। नेक्स्ट शेड्यूल देखते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल में डिफाइन किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। इस सिक्स्थ शेड्यूल में ट्राइबल एरिया से रिलेटेड डिफाइन किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें ये 4 स्टेट जो कि आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आर्टिकल
244 एंड 275 रिलेटेड है 6th शेड्यूल से। नेक्स्ट शेड्यूल देखते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में डिफाइन किया गया है डिविजन्स ऑफ सब्जेक्ट। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट में इनिशियली 97 सब्जेक्ट थे, प्रेजेंट टाइम में 100 सब्जेक्ट हैं, 3 ऐड किए गए हैं। यूनियन लिस्ट में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट सेकंड है। इनिशियली स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे, बट 5 रिड्यूस कम कर दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में 61 सब्जेक्ट हैं। थर्ड जो है कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों लोग कानून बनाते हैं। इनिशियली कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट हैं और 5 ऐड किए गए हैं, 5 सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 52 सब्जेक्ट हैं। ये कंकरेंट जो है ये बैरूड किया गया था, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए हैं, ये चीज़ अपनाया है। और कंकरेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, ऐड किए गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। और ये 7th शेड्यूल जो है ये आर्टिकल 246 से रिलेटेड है। ये 5 सब्जेक्ट ऐड किए गए थे, ये कौन कौन सा है आइए देखते हैं। फर्स्ट एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वेट्स एंड मेजर है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट जो हैं एडेड किए गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 8 शेड्यूल देखते हैं। 8वां शेड्यूल में रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज हैं। इनिशियली 8 शेड्यूल में 14 लैंग्वेज थे, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू। 14 लैंग्वेज जो है इनिशियली थे और 15 सिंधी जो लैंग्वेज है ये ऐड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू। और 16 लैंग्वेज जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये ऐड किए गए थे 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2024 में 24 वाले प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी आया था।
जो 19 लैंग्वेज है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये ऐड किए गए थे 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये चार लैंग्वेज ऐड किए गए थे 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। और लास्ट जो है 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में उड़िया को चेंज कर दिया गया उड़िया में। नेक्स्ट देखते हैं 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल जो है ये एडिट किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। 9th शेड्यूल जो है ये रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म से। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। जो भी कानून ऐड किया जाता है 9th शेड्यूल में, इनिशियली 9th शेड्यूल का गवर्नमेंट बहुत मिसयूज करता था। 9th शेड्यूल का बहुत मिसयूज करता था। तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, IR कोएल्हो केस आया 2007 में, जिसमें वर्डिक्ट ये है कि जो भी 9th शेड्यूल में कानून मेंशन की, जो भी सब्जेक्ट ऐड किया गया है लॉ, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी ऐड किया गया है 9th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल में जो भी ऐड किया गया है, तो 2007 वाले केस में वर्डिक्ट आया था कि जो भी 14 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून ऐड किए जाएंगे 9th शेड्यूल में, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, और जो उससे पहले है वो नहीं आएगा। तो 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, केशवानंद भारती केस। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून ऐड किया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। IR कोएल्हो केस में 2007 के वर्डिक्ट में ये चीज़ें बताया गया था। 9th शेड्यूल जो है जवाहरलाल नेहरू के समय आया था, एडिट किए गए थे। 10th शेड्यूल जो है रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से, ये ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। और 10th शेड्यूल जो है आर्टिकल 102 एंड 191 से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल जो है ये रिलेटेड है पंचायती राज से। 11th शेड्यूल जो है ये एडिट किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। और 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट आते हैं। और 11th शेड्यूल में मेंशन किया गया है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायती राज। 12th शेड्यूल देखते हैं। 12th शेड्यूल ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, जिसमें पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी डिफाइन किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लिए हैं 1 to 12 शेड्यूल
इसको रिमेंबर करने के लिए, शेड्यूल को रिमेंबर करने के लिए ये ट्रिक लर्न कर सकते हैं हम लोग, जिससे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से मेंशन किए गए हैं, टेरिटरीज से याद रख सकते हैं जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन किए गए हैं। ई से इमोलमेंट्स हैं जो कि शेड्यूल 2 में डिफाइन है। ए से अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन डिफाइन है 3rd शेड्यूल में। आर से राज्यसभा, जो राज्यसभा की सीटें हैं 4th शेड्यूल में डिफाइन किया गया है। इस से शेड्यूल एरिया, जो 5th शेड्यूल है हम लोगों, उसमें शेड्यूल एरिया डिफाइन किए गए हैं। ओ से अदर शेड्यूल एरिया, जो कि शेड्यूल 6 में डिफाइन किए गए हैं। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब जो लिस्ट है 7th शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये डिफाइन है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि शेड्यूल 8 में डिफाइन किए गए हैं। एल से लैंड रिफॉर्म, जो कि 9th शेड्यूल में डिफाइन किए गए हैं। डी से डिफेक्शन लॉ, जो कि शेड्यूल 10th में डिफाइन किए गए हैं। पी से पंचायत, 11th शेड्यूल में, जो कि ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में। एम से म्यूनिसिपैलिटी, जो कि 12th शेड्यूल में डिफाइन किए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग शेड्यूल टॉपिक को कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।